हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि आपको कुछ नया सिखाएगी, कुछ आपको वो सुन के काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में मेरे को याद से ज़रूर बताइए कि क्या मैं ऐसी ही वीडियोस कंटिन्यू करूँ। मैं सोच रहा हूँ हर वीक में आपको एक ऐसा वीडियो देखने को मिले जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को ऐसी स्टोरी टाइप वीडियोज़ डाला जाए। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर से कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है अशोक नाम के एक राजा से। उस राजा को मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता है। वो कई जंग लड़ चुका है, कई तरह के काम कर चुका है, इसलिए उसके मन से मृत्यु का भय पूरी तरह से निकल चुका है। उसी समय पर उसके राज्य में एक योगी आता है और वो योगी एक भविष्यवाणी करता है कि अगले 5 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। हालांकि इसके बाद से उस राजा पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पर जैसे जैसे दिन निकलते हैं और जब आखिर के 2 दिन बचते हैं तब उसे मृत्यु का भय होने लगता है कि 2 दिन बाद ही मेरी मृत्यु होने वाली है। तो क्या करूं क्या ना करूं। इसी आड़ में वो अपने जो राज्य होता है उसके एक साधु को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरा पीड़ा को दूर कीजिए। साधु से वो विनती करता है कि मेरे अंदर जो मृत्यु का भय है उसे निकालने का कृपा कीजिए। आप कुछ मुझे ऐसा बताइए जिससे कि मेरा मृत्यु का भय दूर हो जाए। तो तब वो साधु उन्हें एक कहानी सुनाता है। अब ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। कहानी में वो एक राजा की कहानी बताता है कि एक राजा होता है जो कि शिकार के लिए जंगल में जाता है। जंगल में जब वो शिकार करने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है, उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। अचानक वहाँ पे मौसम गड़बड़ी हो जाती है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। मौसम खराब होता देख वो जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है, तब भी उसे एक कुटिया नजर आती है, एक छोटी सी कुटिया समझ लीजिए। तो जब वो कुटिया के अंदर देखता है तो वहाँ पे पूरा माहौल एकदम गंदा सा हो रखता है। वहाँ पे मांस के टुकड़े टंगे होते हैं, हड्डियाँ लटक रही होती हैं, खून, बहुत सी बदबू और कई तरह के मल मूत्र भी वहीं पे ही होते हैं। वहीं बीच में एक पलंग लगा होता है जिसमें एक अपंग जो कि बिल्कुल उठ नहीं पाता है वो एक इंसान बैठा होता है। तो वो उससे विनती करता है कि क्या अब मैं यहाँ पे रात रुक सकता हूँ, मुझे बस एक रात बितानी है। तो अपंग व्यक्ति कहता है कि तुम रात तो बिता सकते हो, पर मेरी एक शर्त है, मेरे को एक वचन देना होगा। राजा पूछता है क्या वचन देना है। तो वो अपंग व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ पे रह तो सकते हो, पर तुम्हें सुबह पहली किरण निकलने से पहले ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सूरज उगने से बिल्कुल पहले तुम यहाँ से निकल जाना, उससे ज़्यादा तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो राजा भी मन में मन सोचता है कि मैं तो यहाँ पे बस समझ लीजिए मेरी मजबूरी है इसलिए रुक रहा हूँ, वरना ऐसी गंदी जगह पर कौन रुकेगा। तो बात यहीं पे होती है और राजा वहीं पे सो जाता है। अगली सुबह के 10 बज जाते हैं पर राजा वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेता है। पर जब वो अपंग व्यक्ति खड़ा होता है, उठता है और देखता है कि वो अभी भी राजा वहीं पे है, तब वो राजा को बोलता है कि आपको मैंने बोला था कि सूर्य निकलने से पहले आप यहाँ से निकल जाए। तो राजा उसे पहचानने से ही मना कर देता है कि भाई कौन हो तुम, ये मेरा घर है और मैं यहीं पे रहूँगा। इसके साथ ही राजा को जो कुटिया गंदी सी जहाँ पे मांस के टुकड़े और बाकी सब चीज़ें पड़ी थी वही उसको रातों रात महल की तरह लगने लगता है। अब क्या हुआ, इसका असली कारण क्या है वो अब सुनिए। साधु राजा को बताता है कि असल में जो कुटिया बताई गई है वो हमारा शरीर है। हमारा शरीर जिस तरह से मांस, हड्डियों और मल मूत्रों का एक तरह से घर है, उसी तरह से वो कुटिया होती है। और दूसरी तरफ जो राजा था जो वहाँ पे रुका था वो होता है एक आत्मा जो परमात्मा के आदेश पर शरीर धारण करती है और फिर उसी के मुंह में बंध जाती है। यही सब बातें सुन के राजा समझ जाता है कि आखिर साधु बाबा कहना क्या चाहते हैं, और इसी तरह उसका जो मृत्यु का भय है वो बिल्कुल हट जाता है और उसे पता चल जाता है कि हम ये एक तरह से किराए के घर में ही हैं और ऊपर वाले के आदेश आने पे हमको जाना ही जाना है। तो इस कहानी का तात्पर्य आप लोग आराम से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि ऐसी ही स्टोरीज आपको आगे भी देखनी है या फिर नहीं देखनी है, या फिर ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।